हेलो ब्यूटीज। तो आप देख सकते हो पहले मैं ऐसी दिखती थी और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट हाँ कोई भी ये काम कर सकता है। और ना ही मैंने ग्रीन टी पी, ट्रस्ट मी, और ना ही मैंने कोई एक्सरसाइज करी। तो ये कैसे अचीव हुआ, और मैं आपको बता दूं कि मैंने अराउंड 5 to 6 kgs तो एक महीने में कम कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने 4 to 5 kgs और दूसरे महीने में कम कर लिया था। तो मैंने ऐसा क्या चेंज किया अपने लाइफस्टाइल में, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड पतला होने के बाद मैंने खुद रियलाइज़ किया कि हाँ पतला होना कितना अच्छा लगता है। बट हाँ, जो भी लोग हेल्दी हैं एंड चबी हैं उन्हें भी कुछ बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी टाइप है। और मेरी बॉडी टाइप भी ऐसी है कि हवा भी लगती है। अगर आपकी ऐसी बॉडी टाइप तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हवा भी लगती है। तो मेरा तो बहुत बुरा हाल था और मैंने छोड़ ही दिया था कि मैं पतली भी हो सकती हूँ। ऐसा कुछ थॉट तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं था। तो फिर मैंने जो चेंजेस किए वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली कि मैं अपना जो डिनर थी वो 6 बजे करती थी और उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मुझे पहले पता नहीं था कि ये क्या है, बट मैंने एक अनुष्का शर्मा का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे उसने बताया था कि उसका जो डिनर है वो 6 बजे हो जाता है, लंच जो है उसका 1 बजे हो जाता है, और ब्रेकफास्ट उसका 6 से सुबह 7 बजे तक हो जाता है। तो अब जो बंदा जल्दी सो रहा है, जल्दी उठ रहा है, तो उसके लिए तो बहुत आसान है। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं हूँ 10 बजे उठने वाली बंदी। मेरी मम्मी तो इस चीज़ से बहुत परेशान थी कि मैं 10 बजे उठती हूँ। बट अपन को क्या है, अपन तो 10 बजे उठेंगे। 10 बजे उठने के बाद मेरा वही ब्रेकफास्ट 11:30 तक होता था। ठीक है, और फिर मेरा जो लंच होता था वो 2:30-3 बजे होता था। एंड देन मैं 6 बजे चाय के साथ कुछ सैंडविच खा लेती थी, या कुछ जो रिमेनिंग सब्जी थी उसका मैं टोस्ट बना लेती थी। तो मेरा 6 बजे डिनर हो जाता था। 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खा सकती थी। हाँ, 6 से वो 6:30 हो सकता है, पर 7 बजे भी नहीं हो सकता। तो मैं इस चीज़ की बहुत पर्टिकुलर थी, मैंने रात में खाना छोड़ दिया। 6 वॉज लास्ट डिनर टाइम फॉर मी। ठीक है, सो दिस थिंग चेंज्ड माई लाइफ। आप भी ये करके देखना। 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तो 1 महीना नहीं, 2 महीने आपको देने पड़ेंगे, 3 महीने आपको देने पड़ेंगे टू गेट यूज टू इट। योर बॉडी नीड टाइम टू गेट यूज टू द स्केड्यूल यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ। देन जब आपकी बॉडी यूज हो जाएगी, देन आफ्टर 2 to 3 months यू विल सी द रिजल्ट एंड यू विल सी योर इंचेस गेटिंग लेसर। तो मेरा क्या होता है, मेरा वेट कम नहीं होता है, बट मेरे इंचेस कम हो जाते हैं। तो वो मेरी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है, अपीयरेंस पे रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ मैं पतली हो रही हूँ। सेकंड चीज़ जो मैंने चेंज करी थी वो ये था, मेरा वाटर इंटेक बहुत कम था। मैंने वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा लिया। वाटर में बहुत ज़्यादा पीती थी, एंड ऑब्वियसली फिर उतना वॉशरूम भी जाना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा। बट इससे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मेरे डाइजेशन इम्प्रूव हुआ, मेरी जो अंदर की टॉक्सिटी थी, ठीक है, लाइफ में तो थी ही, बट अंदर बॉडी में भी बहुत टॉक्सिटी थी। तो उस चीज़ को भी वो जो वाटर इनटेक है उसने आगे फ्लश आउट कर दिया मेरी। तो वाटर इनटेक ने वो टॉक्सिटी को फ्लश आउट कर दिया। थर्ड चीज़ जो मैंने करी वो ये था कि मैंने जुम्बा ज्वाइन कर लिया था। सो एक हैवी एक्सरसाइज नहीं होती है ना, कार्डियो होता है, बट हाँ जुम्बा में डांस होता है, म्यूज़िक होता है। तो वो इंटरेस्टिंगली आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, तो वॉक स्टार्ट कर दो। ये मेरा मेन था। मैं सुबह 1 घंटा वॉक करती थी एंड शाम को एयरपॉड्स लगा के गाने सुन के मैं वॉक करती रहती थी। एक एक घंटा, ठीक है, 1 घंटा से ज़्यादा भी हो जाता था। तो 1 महीना 2 महीना मैंने वॉक ही किया है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। तो उस चीज़ को मैंने खुद देखा अपनी बॉडी में कि 1 घंटा वॉक करने के बाद आप बहुत लाइट फील करोगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील करेगी, और आप भी बहुत ज़्यादा ऐसे फील करोगे कि आपने क्या ही अचीव कर लिया है 1 घंटा वॉक करके। आप खुद करके देखना, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी भी आप अपना वेट नहीं लूज कर पाओगे, ठीक है। सो सम थिंग्स हैपन इन माई लाइफ दैट लीड्स टू that resulted in me walking 1 hour to
मेक माई माइंड फ्रेश। तो उस चीज़ के लिए वो मैं उस सिचुएशन से इस सिचुएशन के लिए, उस टाइम के लिए मैं थैंकफुल हूँ भगवान को कि आपने ऐसे सिचुएशन में मुझे डाला ताकि मैं वॉक कर पाई। यार मैंने रात में खाना तो छोड़ ही दिया था, और उस टाइम मेरी फ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड की शादी भी थी। तो उस टाइम तो मैं मोटी थी, ठीक है, बट उसकी शादी के बाद मैं पतली हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो गई। मैंने 8 to 10 kgs ऐसे ही लूज़ कर लिया था, क्योंकि मैंने पहले ही खाना छोड़ दिया था। शाम को तो मैं खाती नहीं थी, रात में मैं खाती नहीं थी। तो 6 was my लास्ट डिनर टाइम, एंड देन उसके बाद वॉक मैंने स्टार्ट कर दी। तो ये 3 चीज़ ही मैंने करी। फर्स्टली मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ। फर्स्ट, 6 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। सेकंड, मैंने वाटर इंटेक काफ़ी ज़्यादा लिया। थर्ड कि वॉक मैंने करी, दिन में 2-2 घंटे वॉक करी है मैंने, ठीक है। चाहे आप घर पे ही करो, आप बाहर मत जाओ, मैंने घर पे ही करी है, अपनी बैल्कनी पे ही वॉक करी है। मैं बाहर भी नहीं गई, मैं पार्क में कभी कभी जाती थी, बट जब आप पार्क नहीं जा सकते हो, एयरपॉड्स लगाओ, म्यूज़िक ऑन करो, जो भी आपको म्यूज़िक पसंद है, एंड देन वॉक। 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप वॉक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब आप ये रूटीन फॉलो करोगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ। और खाने में अगर आप पूछोगे कि खाने में मैंने क्या चेंज किया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। मेरी इनटेक 2 रोटी की है, मैं 2 रोटी खाती थी दोपहर में, एंड रात में तो मैं रोटी खाती नहीं थी, क्योंकि मैं सैंडविच या चाय के साथ फ़ैन ले लिया या कुछ ले लिया। चाय लवर हूँ मैं, टी लवर हूँ, तो मैंने चाय भी नहीं छोड़ी। सुबह चाय के साथ कुछ खाना, ठीक है, जो भी मेरी भाभी बना देती थी। लंच में 2 रोटी एंड सब्जी, एंड देन 6 o'clock अ टी विद अ सैंडविच, और जो भी मैगी हो गई कभी कभी, मतलब कुछ हल्का फुल्का खाना, ठीक है। तो उसके बाद मेरी बॉडी को भी आदत हो गई। मैं अब रात में खाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरी बॉडी को नहीं चाहिए रात में खाना। तो जब खाना पड़ता है, जैसे बाहर का खाना पड़ता है, कभी शादी में चले गए, तो मेरी बॉडी करती है क्यों खा लिया। तो वो वाली चीज़ है, आपकी बॉडी भी यूज्ड हो जाएगी, एंड आप लाइट भी फील करोगे, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक आ जाएगा, आप शॉपिंग करोगे। तो जब आप पतले हो जाओगे, आपको खुद में अच्छा लगेगा। बट हाँ, अगर आप हेल्दी हो और आपको अच्छा लगता है, अब भी आप कॉन्फिडेंट हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैंने ये देखा है कि जब मोटापा बढ़ता रहता है तो हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते रहते हैं। जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बढ़ रहा था, आगे वर्ज पे आ गया था बढ़ने के, और मेरे को गैस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। तो मोटापा मेरी बॉडी को ज़्यादा सूट नहीं करेगा, मुझे बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, इसलिए मुझे अपना वेट मेंटेन करना पड़ता है। सो अगर आप भी अपना वेट मेंटेन करना चाहते हो, तो आप ये जो मेरी टिप है वो आप ले सकते हो, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको टिप कैसे लगी, और आपको कुछ और भी जानना है तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सो बाय ब्यूटीज़, चल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगी, एंड किस पे लाऊंगी मुझे नहीं पता है, बट हाँ, मुझे टॉपिक सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर।